तो हेलो एवरीवन, आपके सारे बढ़िया हो, खुश हो के मजे में हो गए बहुत। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे तरीके जिनका यूज करके आप कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा सकते हो। इसमें से कुछ तरीके ऐसे भी है जो मैंने भी यूज करे और मैंने मेरी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी कॉलेज के सेकेंड ईयर से। और इन तरीकों को यार आप लोग तब अपनाना जब आप लोगों को लगे कि आपका जो फाइनल गोल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो इन तरीकों का आप लोग यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 3 तरीके। कितने तरीके? टोटल 3 तरीके, जिसमें से 2 तरीके मैंने भी यूज करी है मेरी अर्निंग के लिए, और मैं आपको उन तरीकों का बताऊंगा भी कि हम उन्हें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और उनसे हम कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप लोग एक पॉकेट मनी भी निकल सकती है। और अगर आप लोग उसमें एक अच्छा कर जाओ तो पॉकेट मनी तो छोड़ो, बहुत कुछ भी निकल सकता है। तो वो 3 तरीके कौन से होने वाले हैं? सबसे पहला तरीका होने वाला है ट्यूशन, ओके। दूसरा तरीका होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग, और तीसरा तरीका आप लोगों का होने वाला है फ्रीलांसिंग। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे वही तरीके बता रहा हूँ जो या तो मैंने यूज करे या जो आपकी स्किल को भी इंप्रूव करेगा बहुत ज्यादा, आपके रिज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और आपकी आगे जाके इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ चीजें मैंने ट्राई की है और उन्हें ट्राई करने के बाद मैंने कुछ पैसे तो कमाए ही है, बट पैसा कमाने के साथ साथ मैंने अपने अंदर कुछ स्किल भी डेवलप की है और उस स्किल ने मेरे को मेरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरे रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूँ। समझ गए बॉस? तो 3 तरीके मैंने कौन कौन से बताया? सबसे पहला तरीका बताया मैंने ट्यूशन, दूसरा तरीका मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा तरीका मैंने बताया फ्रीलांसिंग। तो अब इन तीनों पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्यूशन पे। तो यार देखो, जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, मैं सेकंड ईयर में आया, मेरे को भी लगा यार थोड़ी सी एक्स्ट्रा अर्निंग करनी चाहिए। और उस टाइम पे सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई ट्यूशन वाली। मैंने सोचा कि यार ट्यूशन देना स्टार्ट करते हैं, शायद इस ट्यूशन देने से मेरी कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी बढ़े और मैं कुछ पैसा भी कमाने लगूं। अब जब ट्यूशन देने की बात आती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि यार आप लोग जेईई मेंस की अच्छी तगड़ी कोचिंग दो या फिर ऐसा कुछ भी, आपको जो आता हो आप वो पढ़ा सकते हो। जैसे कि उस टाइम पे मैं कंफर्टेबल था 11th 12th पढ़ाने में और 10th पढ़ाने में, तो मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए ट्राई किया। मैंने थोड़े पैम्पलेट वगैरह भी लगाए और कुछ साइट्स ऐसी भी होती है जहाँ से आपको ट्यूशन्स आराम से मिल सकते हैं, तो मैंने उन साइट्स का यूज़ करा और मेरे को मेरी पहली ट्यूशन मिली। पहली ट्यूशन मेरे को मिली 9th क्लास की। अब उससे उतना ज़्यादा कमा नहीं पा रहा, बट हाँ वो एक स्टार्ट हुआ जहाँ से मेरी पहली अर्निंग जनरेट हुई। अब फिर जब मेरी पहली अर्निंग जनरेट हो गई तो मेरे को पता लग गया कि यार अब मेरे पास एक बच्चा आ रहा है, अब मैं इधर से थोड़ा सा यूज़ करके और ज़्यादा बच्चों को पकड़ सकता हूँ। तो ऐसे ही रेफरल के थ्रू, मतलब उस बच्चे ने और को रेफर किया, उस बच्चे ने और को रेफर किया, ऐसे ऐसे करके मैंने मेरा एक प्रॉपर बैच बनाया और फिर मैंने पढ़ाई क्लास 10th के बच्चों को, जिससे कि मेरी एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। तो मेरे को ये वाला जो तरीका था अर्निंग के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा था। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ा, जब भी आप किसी को पढ़ाते हो तो आप उसमें पढ़ाने के टाइम पे आप लोगों को समझ में आता है कि आपके समझाने का तरीका क्या है। तो क्या मतलब, जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपके समझाने का तरीका एक डेवलप होता है, मतलब आपको अपनी बात कैसे रखनी है किसी के सामने, वो चीज़ एक डेवलप होती है अंदर से, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत काम आती है। कैसे काम आती है? फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एकदम आसानी से बिल्कुल सिंपल सी भाषा में उसको समझा दो जिससे कि इंटरव्यूअर को भी मजा ना आए, बट दूसरा तरीका, अगर आपको उसे प्रेजेंट करना आता हो, उस आंसर को बताना आता हो, फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल के साथ, तो आप उस आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। और जब आप किसी आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो इंटरव्यूअर को वहां पे आपकी एक स्किल दिखेगी कि नहीं यार इस बंदे में कुछ तो अलग बात है, और उससे आपको क्या होगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा। जब भी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतने बच्चे सामने बैठे होते हैं, उन्हें कुछ एक्सप्लेन करना होता है, वो क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं हम लोगों से और हम लोग उन्हें आंसर देते हैं ढूंढ के या कैसे भी, तो उससे हम लोग का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो मतलब स्किल तो आ ही रही है, स्किल के साथ साथ पैसा भी आ रहा है, जिस पैसे से हम लोग अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, या अगर वो हम थोड़े से अच्छे लेवल पे ले जाए, अगर आपको ऐसा लगने लगा पढ़ाते टाइम कि हाँ भाई मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो आप फिर उसको ऊपर के लेवल पे भी लेके जाओगे, तो हो सकता है उससे आप और ज्यादा अर्निंग भी कर पाओ। बट एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपका जो एंड गोल है वो इन चीजों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब पहला तरीका हो गया ट्यूशन, दूसरा तरीका क्या आता है? दूसरा तरीका आता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये मैंने उतनी ज्यादा नहीं करी,
ये मैंने बहुत नॉर्मल सी करी थी और इससे मैंने कुछ खास अर्निंग भी नहीं करी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। देखो यार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी साइट होती है अमेजोन जैसे कि, अब अमेजोन की एफिलिएट की भी एक अलग ही वेबसाइट होती है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रोडक्ट के लिंक कस्टमर्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अपने आसपास में, जान पहचान में, ऐसे टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो वो लिंक्स भेजते हैं। अब अगर उस लिंक से कोई उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो उसका क्या होता है, उसका आपको एक कमीशन मिलता है, जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, बट हाँ एक कमीशन जनरेट होता है जिससे कि आप अपनी थोड़ी बहुत ही अर्निंग कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक डाल के रखते हैं कि ये मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरा कैमरा है और ये मेरा माइक है। तो अगर आप उन लिंक पे जाओगे और उन लिंक से खरीदोगे, तो उस लिंक से खरीदने के बाद उसका कुछ छोटा सा कमीशन उस यूट्यूबर को भी मिलेगा। तो ये आ जाती है थोड़ी एफिलिएट मार्केटिंग की बात। एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ ऐसा सीन होता है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्रीलांसिंग, जिसको मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग कॉलेज के अंदर हो तो आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप लोग कॉलेज के अंदर आ गए, ओके, अब कॉलेज के अंदर आके आप लोगों को अपनी सबसे पहले कोई स्किल पे काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग आप लोग एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों को पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को खुद को एक टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि 2.5 से 3 महीने के आसपास किसी भी आप लोगों को एक स्किल को अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, एक स्किल आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। अब जब आप वो एक स्किल सीख जाओगे तो आप उस पर काम ढूंढ सकते हो, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है फ्रीलांसिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को वीडियो एडिटिंग भी आती है, अब आप लोग गूगल पे टाइप करो फ्रीलांस वर्क फॉर वीडियो एडिटिंग, तो उसके लिए बहुत सारे काम आ जाएंगे, तो आप उनको विजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, तो ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि अपवर्क हो गया और freelance.com हो गया, तो इन सारी वेबसाइट्स का आप यूज करके वहां से आप लोग काम ढूंढ सकते हो। स्टार्टिंग में काम ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत देर से काम मिलता भी है, बट अगर आप लोगों को मिल जाए एक बार काम और आप लोग उस पे काम पे पकड़ हो गई, तो आप लोगों को अर्निंग तो होगी, बट अर्निंग के साथ साथ आप लोग ये सोच के देखो कि आप लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कोई आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट दे रहा है और आप उन पे काम कर रहे हो अपने कॉलेज के टाइम में, जो कि आपके रिज्यूम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया तो है ही, और साथ साथ आप उस बढ़िया के साथ साथ क्या कर रहे हो, आपने अपनी उस स्किल को मोनेटाइज भी कर दिया। तो जब आप कॉलेज के 4th ईयर तक पहुंचोगे तो आपके पास उस टाइम पे दिखाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होंगे कि आपने ये काम किया है, आप इस स्किल में इतने ज़्यादा अच्छे हो। और आप अच्छे क्यों हो, आपके पास उसका एक रीज़न भी होगा कि मैंने इस पे फ्रीलांस का काम बहुत ज़्यादा किया है, मैंने इससे इतना पैसा भी कमाया है और मैंने इससे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाई हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हो सकते हैं फ्रीलांसिंग के। ट्यूशन वाली चीज़ आ जाती है, तो उसमें भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका वो एंड गोल नहीं है तो उसको सिर्फ उतना ही टाइम दो कि आपका जो एंड गोल है वो इफेक्ट ना हो। एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, ये ओके चीज़ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा हाइप नहीं दूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें टाइम लगता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात होती है, क्योंकि लिंक शेयर करते करते इंसान थक ही जाएगा एक बारी को, और इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फिर वही बात आ जाती है कि हाँ भैया अब तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल अभी बीटेक ही कर रहे हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया या पाइथन आपने कर ली, जावा आपने कर ली, डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा है, तो आप फ्रीलांसिंग में बहुत सारे काम ढूंढ सकते हो। और जब आप वो बहुत सारे काम ढूंढोगे तो आपको उनका पैसा भी मिलेगा, और पैसे से भी बढ़ के है कि आपकी एक स्किल जनरेट हो गई जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। आप उसके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस स्टेट में होगे, आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को कि मैंने इस स्किल पे ऐसा काम किया है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मेरे को आप लोगों के साथ ये कुछ तरीके डिस्कस करने थे जो आप लोगों की स्किल को भी डेवलप करेगा और एक पैसा भी देगा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है कि यार कुछ थोड़ी सी पॉकेट मनी वगैरह का हमारा काम हो जाए। तो अगर आप लोग इन तरीकों का यूज़ करोगे, अगर ट्यूशन का यूज़ करोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग का ओके रहता है, और तीसरा मैंने फ्रीलांसिंग का बता दिया। फ्रीलांसिंग का तो बहुत ज़्यादा फायदा है। आप लोग क्या करो, सबसे पहले कोई स्किल सीखो, उस स्किल को सीखने के बाद उसके ऊपर काम ढूंढो, काम ढूंढने के बाद आप लोगों को खुद ही जैसे ही काम मिलेगा आप लोगों को मज़ा भी आने लगेगा, प्लस आप लोग अपना अच्छे से कमाने भी लगोगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो फ्रीलांसिंग के बेसिस पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कॉलेज के टाइम में भी कमाते थे और अभी भी कमा रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में मेरे को आप लोगों के साथ इतना ही डिस्कस करना था। मैंने कुछ तरीके डिस्कस करे हैं जिनका यूज़ करके आप लोग अपने कॉलेज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आप लोगों का जो एंड गोल है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से।
और इनका फ़ायदा भी बहुत है, मतलब फ़ायदा ही है, आप लोग पैसा भी कमाओगे और स्किल भी साथ साथ में जनरेट करोगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत प्यारी सी एक वीडियो आएगी, जर्नी फ्रॉम 0 to 1 की, मतलब मेरी जो जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं इस चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, बस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों यारों सबसे बोलो कि भाई यूसुफ भाई के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस प्लस ब्लॉग्स प्लस स्टोरी टेलिंग, मतलब अगर मैं कंबाइन करूँ सारी चीज़ों को तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ देखने को मिलेगी। और बस कुछ नहीं, दैट्स इट। मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।